प्यारे बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपकी जो परख के अंतर्गत जो परीक्षा होनी है वो 4 दिसंबर को होनी है। तो यहाँ पर ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, इसलिए इसका पेपर जो है आप सभी को देना जो है ज़रूरी है। और यहाँ पर क्लास 9th के लिए जो है ये पेपर होगा और इसमें OMR शीट दी जाएगी, किस प्रकार से फिल करना उसको भी हम देखेंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं क्लास 9th के गणित के आदर्श प्रश्न पत्र के पहले पेपर की ओर। तो उनका जो सैम्पल पेपर आया है, चलिए उसको हल करते हैं। पहला जो है वो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पहला है √25 कौन सी संख्या है। तो √25 का मतलब हुआ क्या, उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो आएगा क्या, आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, और 5 जो है 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16⁻³ का मान है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2⁴ × 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा आपका 3। तो 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 आंसर इसका सही होगा। प्राकृतिक तीसरा प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं बच्चों वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो वो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से। यहाँ पर ए आंसर आपका सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा वो a+b और a-b के रूप का है, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, a² - b² के रूप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 16 - 3, 16 में से 3 है तो 13 आएगा। चौथे का आंसर जो है वो आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका px = 3x - 2 का p1 के लिए क्या मान है। तो यानी यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो 3 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 × 1 - 2। तो 3 × 3 - 2, 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बी आंसर इसका सही होगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये इसके प्रश्नों के आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, 2x² - 7x + 3 के गुणनखंड हमें करने हैं। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पर इसको 6 और 1 के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो 6 + 1, यहाँ पर 7x को जगह हम क्या लिखेंगे, 6 + 1 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा जब आप इसको हल करेंगे बच्चों 2x² - 6x - x + 3, और इसको जब हल करेंगे तो इसमें से आ जाएगा 2x²। जब इसको आप हल करेंगे 2x² - 6x - 3 + x। तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे +3, तो यहाँ पर जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x - 1 आ जाएगा और बगल में क्या आ जाएगा, x - 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर होगा, यानी इसका सी विकल्प इसका आंसर सही होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन है, x³ - x² + 2 में घात बताना है। तो चूंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो इसमें इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी आंसर इसका सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, 4x² - x + 3 में कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने पद वाले दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जितने भी प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है उतने ही पद होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो मतलब प्लस माइनस चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 पद दिख रहा है। तो ये कौन सा बहुपद होगा आपका, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। कार्तीय पद्धति या कार्तीय निर्देशांक में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो इस प्रकार से आपने चतुर्थांश देखा होगा, इसमें x और y करके जो है कार्तीय तल बनता है आपका, और इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा फोर्थ। तो इस प्रकार से ये चतुर्थांश आपने पढ़े होंगे। तो इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। फिर लिखा है बिंदु 0 और -3 है। तो जहाँ पर, चूँकि यहाँ पर देखिए बिंदु 0 और -3 में x का मान कितना दिया है, 0। तो x जो का मान 0 कब होता है, जो जितना भी y अक्ष पे जो भी वैल्यू होगी उसमें उस समय x का मान 0 होगा। तो उसका मतलब y अक्ष पर ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो ax + by + c = 0। इस प्रकार से हम लिखते हैं उसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें x और y क्या है, चर हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु की बात करें तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। ठीक है, इसका 13वां क्वेश्चन, वह रेखा जो दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक वो तिर्यक रेखा कहलाती है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बी आंसर इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो है ए सर्वांग समता कसौटी लिखा जाता है।
तो ए ऐसे ए जो रहता है वो एंगल को दिखाता है, एस साइड को दिखाता है। तो यहाँ पर ए यानी एंगल साइड एंगल होगा, यानी सी विकल्प इसका सही होगा। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, यहाँ पर जो है सी विकल्प इसका सही होगा, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। फिर 17वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दी हुई हैं और परिमाप दिया हुआ है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हीरोन का सूत्र लगेगा बच्चों। इसके लिए हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों भुजाओं का योगफल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा 18, 18 + 10, इन दोनों का योग करेंगे 28 हो जाएगा। और प्लस मान लीजिए तीसरी भुजा यक्स है तो बराबर हो जाएगा 42। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 42 में से 28 घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ पर तीसरी भुजा आ जाएगी 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीसरी भुजा 14, 14 जो है वो प्राप्त हो गई। तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं और सूत्र होता है, इसमें सबसे पहले एस ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर एस बराबर होता है जो परिमाप है उसका आधा, तो परिमाप 42 है तो एस बराबर 42/2 आ जाएगा, यानी 2 यहाँ से 21 आ जाएगा एस का मान। और यहाँ पर हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S - A, S - B और S माइनस ये S है सॉरी ना, और S - C, ठीक है। तो इस फार्मूले से जहाँ पर ABC जो है तीनों भुजाएं हैं जो कि आपको प्राप्त हो गई हैं। पहली 18 हो गई, A का मान 18, B का मान 10 और C का मान जो है आपका 14 आया है। तो और S का मान जो है वो आपका 21 आया है। तो उसको आप रख के जब हल करेंगे तो यहाँ पर A वाला विकल्प वाला आंसर आएगा, इसको हल कर लीजिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो है जो ये संख्याएं आंकड़े दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया है, जो कई बार आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 जो है आपको कई जगह दिख रहा है। तो यहाँ पर 14 जो है सबसे ज़्यादा जगह दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि 14 ही इसका क्या होगा, आंकड़ों का बहुलक होगा। ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा क्या है। तो यहाँ जब अंतराल दिया रहता है तो ये 40 नंबर यानी जो शुरुआत में दिया रहता है वो उसकी निम्न सीमा कहलाती है और ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी 50। तो यहाँ पर भी आंसर इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है।